ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है और हो सकता है आपके घर के नीचे कुछ दबा हुआ हो या फिर एरिया 51 में कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी हमें उम्मीद ना थी। लेकिन मेरी आज की वीडियो का बस मकसद यही है, एक ऐसे खजाने के रहस्य को सुलझाना जो पिछले 220 सालों से हमारी जिंदगी में अपनी जगह बनाए हुए है। जब भी बात चलती है खजानों को ढूंढने की या फिर उन्हें निकालने की, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सवाल आता है कि खजाना ढूंढने के लिए खुदाई कहाँ करें। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जगह बताऊंगा जहां पर हमें पता है, जी हाँ, हमें पता है कि यहाँ खजाना दबा हुआ है, लेकिन सैकड़ों सालों से हम उस खजाने को बाहर नहीं निकाल पा रहे। सैकड़ों लोग या फिर मैं कहूँ हजारों लोग अपनी पूरी जी जान इस खजाने को बाहर निकालने में लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी आज तक सफल नहीं हो पाया। कुछ लोग तो इस खजाने को बाहर निकालने के चक्कर में अपनी जान तक गंवा चुके हैं, लेकिन ये खजाना बहुत जिद्दी है, बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, तो ये वीडियो ही इसका जवाब है। जी हाँ, ये कहानी है द लॉस्ट ट्रेजर ऑफ ओक आइलैंड की। मुझे भी खजाना मिल सकता है आपके एक लाइक से, तो प्लीज आप मुझे वो खजाना जरूर दे दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। ये कहानी शुरू होती है 200 सालों पहले। समय था 1795 का। एक आदमी जिसका नाम डैनियल मैकेगनिस था, वो ओक आइलैंड नाम के इस छोटे से आइलैंड पर घूमने आया। उसे ये आइलैंड पसंद आया और सोचा कि क्यों ना यहाँ पर एक फार्म बनाया जाए। अब उसे इस आइलैंड पर फार्म बनाने के लिए जगह मिली या नहीं मिली ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसे यहाँ पर एक अजीब सा सर्कुलर डिप्रेशन मिल गया और ये देखते ही उसके दिमाग में और कुछ नहीं बल्कि पायरेट किड की कहानी घूम गई। जी हाँ, ये वो उस समय का समुद्री लुटेरा था जिसने अपने समय में ऐसे ही किसी सर्कुलर डिप्रेशन में $2 मिलियन का खजाना दबाया था। ये सब सोचते ही उसने ठान लिया कि वो इस खजाने को यहाँ से बाहर निकालेगा और उसी शाम वो अपने 2 दोस्तों के साथ इस आइलैंड पर पहुंचा। इन तीनों ने खुदाई करी। ऊपर की मिट्टी बहुत सॉफ्ट थी, बहुत आसानी से बाहर निकल आई, लेकिन 3 मीटर नीचे जाते ही मिट्टी बहुत हार्ड हो गई और ये मिट्टी जो हार्ड वाली मिट्टी थी और कुछ नहीं बल्कि ओक की ही लकड़ियां थी। जब वो इस लकड़ी वाली परत की खुदाई कर रहे थे तो उन्हें वहां पर पहले भी कस्सियां चलाई जाने के निशान मिले, जिन्हें देखकर उन्हें विश्वास हो गया खुदाई कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तकरीबन उनकी खुदाई अब 10 मीटर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी तक भी उनके सामने खजाने का कोई नामो निशान नहीं था। उस समय के औजार और हथियार भी जो खोदने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे थे वो इतने पावरफुल नहीं थे, जिस वजह से वो अपनी पूरी मेहनत को खराब कर चुके थे, अपने शरीर को तोड़ चुके थे और अब उन्होंने इस गड्ढे को और खोदने का भी प्लान छोड़ दिया। जो उन्होंने उस समय गड्ढा खोदा था उसे आज हम द मनी पिट के नाम से जानते हैं। वो तीनों लोग यहाँ से बाहर निकल गए, लेकिन उनके बाहर निकलने के साथ ही यहाँ से निकली ये खजाने वाली बात और देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गई। उनके जाने के बाद यहाँ सैकड़ों नहीं हजारों लोग यहाँ इस खजाने को ढूंढने आए, निकालने के लिए आए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। जी हाँ, सन 1802 में यहाँ पर 30 लोगों का एक ग्रुप आया और इन 30 लोगों ने मिलकर पूरी जी जान लगाकर यहाँ पर खुदाई करी। मैकेगनिस और उसके दोस्तों ने जहाँ गड्ढे को 10 मीटर का खोदा था, वहीं इन 30 लोगों ने अपने साथ जो औजार वो लेकर आए थे, उन औजारों के साथ उस गड्ढे की गहराई को बढ़ाते हुए 27 मीटर तक उसे खोद डाला। हैरानी वाली बात यह थी कि जैसे ही वो 10 मीटर से नीचे की गहराई पर पहुंचे तो उन्हें वहां 3 मीटर और खुदाई करने के बाद एक बहुत ही कमाल की डिस्कवरी मिली। जी हाँ, उन्हें वहां एक पत्थर मिला जिसके ऊपर कोड भाषा में कुछ लिखा हुआ था। सभी लोग इस पत्थर को बीच में लेकर बैठ गए और सोचने लगे कि इसके ऊपर इस कोड भाषा में क्या लिखा होगा। तो जब इसे डिकोड किया गया तो ये सामने आया कि इसके ऊपर लिखा था 10 फीट नीचे 2 मिलियन पाउंड्स दबे हुए हैं। इन्होंने अपनी पूरी जी जान लगाकर 10 फीट की भी और खुदाई कर दी, लेकिन अभी तक उनके सामने खजाना नहीं आया था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना आगे की थोड़ी बहुत खुदाई सुबह आकर करेंगे, तो वो वहां से चले गए। सुबह वापस आए और वापस आकर वहां जो देखा उनसे उनका मनोबल पूरी तरह से टूट गया। जी हाँ, ये गड्ढा पूरी तरह से पानी से भर चुका था और हैरानी वाली बात यह थी कि रात को कोई बारिश भी नहीं आई, मौसम बिल्कुल साफ था, तो ये गड्ढा पानी से आखिर भरा कैसे। जिसके बाद इनके लीडर ने इनसे कहा कि घबराओ नहीं, एक गड्ढा पानी से भरा है, हम दूसरा गड्ढा खोदेंगे। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक गड्ढे के बिल्कुल बराबर में दूसरा गड्ढा उसी की पैरेलल लाइन में खींच दिया। लेकिन वहां काम करने वाले लोगों के पास ना ही इतना खाना पानी था और ना ही इतने औजार थे कि वो इन थोड़े बहुत औजारों से ही इतना गहरा गड्ढा खोद सके, लेकिन फिर भी उन्होंने खोदा।
लेकिन जैसे ही अगले दिन वो सुबह फिर से वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका दूसरा गड्ढा भी पानी से भर चुका है, जिसके बाद उन्होंने इस खजाने को ढूंढने की उम्मीद ही पूरी तरह से छोड़ दी। जिसके बाद छोटे मोटे लोग यहाँ खजाना ढूंढने वाले आए और उन्होंने अपनी पूरी जी जान लगाई, लेकिन उनके बस की कुछ नहीं थी। जिसके बाद पूरे 47 सालों का समय बीत गया। जी हाँ, पूरे 47 सालों बाद सन 1849 में यहाँ कोई व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी की पूरी एक कंपनी उठकर आई। जी हाँ, यहाँ कंपनी आई अपने साथ पूरा साजो सामान लेकर, बड़ी बड़ी मशीनें लेकर, और उन्होंने पहले वो दोनों गड्ढे ढूंढे जो यहाँ पर 50 सालों पहले 30 लोगों ने खोदे थे। उन्होंने उन दोनों गड्ढों को खोदा और उन दोनों गड्ढों में अपनी मशीनें सेट कर ली। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो दोनों गड्ढे वापस खोदे तो वो दोनों गड्ढे वापस पानी से भर गए। जिसके बाद इस कंपनी वाले लोगों ने कुछ ऐसी चीज नोटिस करी जो 50 साल पहले लोग यहाँ मौजूद थे उन्होंने नोटिस नहीं करी थी। जी हाँ, इस गड्ढे में जो पानी मौजूद था वो हल्का सा नमकीन था, और जैसे ही समुद्र में ज्वार भाटा आता था तो इस गड्ढे के अंदर जो पानी का लेवल था वो भी ऊपर नीचे हो रहा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि इस गड्ढे से समुद्र 1 या 2 फीट नहीं बल्कि पूरे 40 मीटर दूर था। तो 40 मीटर दूर समुद्र का पानी मिट्टी से छनकर यहाँ तक कैसे पहुंच रहा था। जिसके बाद कंपनी ने इसकी जांच करी और उनको पता चला कि यहाँ एक समुद्र से जुड़ी हुई पतली सी नली है और ये नली पूरे आइलैंड में फैली हुई है, और जैसे ही उनके द्वारा खोदा हुआ गड्ढा नीचे वहां तक पहुंचता है उस नली से पानी समुद्र से होते हुए यहाँ गड्ढे तक पहुंच जाता है। अब इससे निपटने के लिए कंपनी को बहुत बड़ी मेहनत करनी थी। लेकिन यहाँ इस सिक्के का दूसरा पहलू भी मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ, अगर कैप्टन किड ने यहाँ पर अपना खजाना दबाया है और इतने सिस्टमेटिक तरीके से दबाया है कि कोई उस खजाने तक पहुंच ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली उस खजाने की कीमत लगाना आज के समय में तो नामुमकिन है। और यही सोचकर कंपनी ने पूरा जोर लगाया, यहाँ अलग अलग खड्डे किए, लेकिन वो उस खजाने तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि जैसे ही वो खड्डा थोड़ी सी गहराई में पहुंचता तो उसके अंदर पानी भर जाता। जिसके बाद उन्होंने हार कर इस खड्डे को लावारिस छोड़ दिया और वो यहाँ से चले गए। ये बात थी आज से तकरीबन 170 सालों पहले की। जिसके बाद भी बहुत से लोग यहाँ पर आए और उन्होंने भी यहाँ पर अपनी जी जान लगाकर बहुत कोशिशें करी इस दबे हुए खजाने को बाहर निकालने की, लेकिन यहाँ कोई भी सफल क्यों नहीं हो पाया। बल्कि कुछ लोग तो इस गड्ढों में फंसकर अपनी जान तक दे बैठे, और आज माना जाता है डॉक्यूमेंटेड तरीके से कि 6 लोग इस गड्ढे में फंसकर अपनी जान भी दे चुके हैं। जो भी लोग आए थे उन्होंने अपना यहाँ दिमाग चलाया, अलग अलग टेक्नोलॉजी वो यहाँ पर लेकर आए, लेकिन वो खजाना आज तक बाहर नहीं निकल पाया। जिसके बाद इस पूरे आइलैंड को ही शापित मान लिया गया। खैर, अब टेक्नोलॉजी और बढ़ी और अब दुनिया में आ चुके थे भाप से चलने वाले इंजन, और वो समय था 1860 के दशक का जब इन इंजन्स को यहाँ पर लाया गया था और इन इंजन्स को खड्डे में पूरी तरह से सेट किया गया। लेकिन बजाय वो उसके अंदर से मिट्टी निकाल पाते, बल्कि उन इंजन के अंदर ही अब पानी भर चुका था, जिसकी वजह से वो भी जाम पड़ गए और लोग उन्हें मजबूरन यहाँ से उठाकर अपने साथ वापस ले गए। फिर समय आया 1909 का, जब ओल्ड गोल्ड साल्वेज ग्रुप नाम की एक कंपनी यहाँ पर पहुंची और अपने साथ यहाँ पर बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीन्स लेकर आई। लेकिन सभी की सभी उनकी मशीन्स खराब हो गई, क्योंकि यहाँ पानी बहुत जल्दी भर रहा था और पानी में उनकी ड्रिल मशीन काम नहीं कर सकती थी। जिसके बाद वो भी यहाँ से हार मानकर चले गए। इसी ग्रुप में शामिल था फ्रैंकलिन नाम का ये बंदा, जिसको ये आइलैंड बहुत पसंद आ गया और उसने सोचा कि यहाँ खजाना मिले या ना मिले, मैं तो इस आइलैंड पर ही अपनी बाकी की जिंदगी बिताने वाला हूँ, और वो इसी आइलैंड पर बस गया। 20वीं सदी का बीच आते आते इस आइलैंड के बारे में इतनी बातें दुनिया में उड़ चुकी थी कि बड़े बड़े टीवी स्टार्स और पॉलिटिशियंस भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे ड्रिलिंग मशीन्स और कंपनीज में, ताकि वो कंपनीज उठकर आएं और इस आइलैंड में दबे हुए खजाने को बाहर निकालें। जी हाँ, आप सोच कर देखिए लोग कैसे मूर्खता कर रहे थे, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे सिर्फ उस खजाने को बाहर निकालने के लिए, जिसके बारे में उन्हें कुछ पता भी नहीं था। खैर, 1930 में यहाँ एक कंपनी आई थी अपना पूरा साजो सामान और बड़ी बड़ी मशीनें लेकर, और वो कंपनी किसी और ने नहीं बल्कि तब के इंग्लैंड के राजा ने ही इस खजाने को बाहर निकालने के लिए यहाँ भेजी थी। पर तब तक कोई भी इस खजाने को बाहर निकालने में सफल नहीं हो पाया। जिसके बाद इस दुनिया में ये अफवाहें उड़ने लगी कि हम सब इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी मेहनत इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों की जान तक जा चुकी है इस खजाने को बाहर निकालने के लिए, लेकिन हम सिर्फ एक अंदाजे पर काम कर रहे हैं कि यहाँ एक खजाना दबा होगा। लेकिन तब क्या होगा जब हमें ये पता चले कि यहाँ ऐसा कोई खजाना है ही नहीं, क्योंकि हम सिर्फ एक अंदाजे पर काम कर रहे हैं। वो भी 200 सालों पहले एक आदमी ने, जिसका नाम डैनियल मैकेगनिस था, वो यहाँ पर आया था और उसको लगा था कि यहाँ खजाना हो सकता है, क्या पता वो गलत भी हो। लेकिन अगर हम देखें कि कितने लोगों ने अपनी यहाँ पर
जान के साथ खिलवाड़ किया है, कितनों ने मेहनत करी है, कितना पैसा यहाँ इन्वेस्ट हुआ है, कितना टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है, उस हिसाब से देखें तो यहाँ खजाना जरूर होना चाहिए, पर श्योरिटी फिर भी नहीं है। ये सब शुरू हुआ था उसी डैनियल नाम के उस व्यक्ति से जिसने अंदाजे से यहाँ पर पहली बार खुदाई करी थी। उसके बाद तो लोगों की लाइन सी लग गई और आज तक कोई सफल क्यों नहीं हो पाया। हमने कैप्टन किड के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं सुना। हम जो भी बात उनके बारे में बोलते आए हैं वो सिर्फ सुनी सुनाई होती हैं। उनकी असल बात, उनकी असल जिंदगी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। कोई समुद्री लुटेरा जिसने इतनी मेहनत करके एक जहाज को लूटा हो, उसमें से खजाना बाहर निकाला हो, तो वो क्यों लाकर ऐसे ही किसी आइलैंड के अंदर दफना देगा। वो सीधा ले जाकर उसको बाजार में बेचेगा बजाय ऐसे एक आइलैंड पर दफनाने के। इसी वजह से मैं आपको ये बात भी कह सकता हूँ कि आपने जितनी भी बातें समुद्री लुटेरों के बारे में सुनी हैं वो सारी सुनी सुनाई हैं। जैसे कि एक उदाहरण के लिए आपने सुना होगा कि हर समुद्री लुटेरा हमेशा अपने साथ पालतू पक्षी के रूप में तोते को यहाँ पर बैठा कर रखता है, लेकिन ऐसा असल में कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक फिल्मी सीन है और ऐसी बातें अब उड़ चुकी हैं कि समुद्री लुटेरे ऐसे ही पोशाक वगैरह डाले रखते थे, महंगे महंगे सूट डालते थे, काले रंग के, वो पूरा का पूरा फ्रॉक जैसे सूट उनके होते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिल्मों में दिखाया जाता है कि वो एक आंख पर ऐसे ढककर अपने साथ बंदूकें वगैरह लेकर अपनी पूरी टीम लेकर किसी भी जहाज पर हमला बोल देते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि असली समुद्री लुटेरे तो नंगे होते हैं, उनके अल्ले पल्ले कुछ नहीं होता। वो सीधा किसी जहाज़ पर हमला करते हैं, अंदर बैठे लोगों को बंधक बनाते हैं, वहाँ से थोड़ा बहुत सामान निकालते हैं या फिर पूरे के पूरे जहाज़ को ही हाईजैक कर लेते हैं, जैसे कि मंगोलिया के लोग। आपने जो भी बातें सुनी है वो सारी फेक ही होंगी, जिस वजह से मैं कह सकता हूँ कि कैप्टन किड की ज़िंदगी शायद 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 ओक आइलैंड से ना जुड़ी हुई हो। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं इस ओक आइलैंड की थोड़ी जियोलॉजी की। जी हाँ, ये आइलैंड समुद्र किनारे पर नोवा स्कॉशियन तट के आसपास कहीं बना हुआ है। और अगर वैज्ञानिकों की माने जिन्होंने सन 1995 में यहाँ पर 2 हफ्ते अपनी रिसर्च करी थी, उन्होंने बताया कि इस आइलैंड पर बहुत आम बात है सिंक हॉल्स का बनना। जी हाँ, सिंक हॉल्स का। अभी तक जो भी हम बात कर रहे थे पानी भरने वाले की, तो हो सकता है कि वो शायद पानी सिंक हॉल्स की वजह से यहाँ भर रहा हो। लेकिन मुझे पता है कि अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा वो पत्थर जिसके ऊपर यहाँ लिखा हुआ था कि 10 फीट नीचे $2 मिलियन दबे हुए हैं। वो तो यहाँ किसी आदमी ने जो खुदाई करने यहाँ पहुंचे थे उन्होंने तो नहीं दफनाया। तो वो सब क्या था? तो वो पत्थर असल में जिस कंपनी ने ढूंढा था उसने कभी दुनिया को दिखाया ही नहीं। अगर वो असली होता तो वो जरूर दुनिया को दिखाते, कूद कूद कर दिखाते और इस आइलैंड पर खुदाई करने का काम भी और तेजी से बढ़ जाता। लेकिन वो पत्थर उन्होंने नहीं दिखाया, क्योंकि अगर वो दुनिया को दिखाते तो उसके ऊपर टेस्ट वगैरह होते और लोगों को पता लग जाता कि ये पत्थर तो बजाय कैप्टन किड के इन सस्ते मजदूरों ने ही अपनी तरफ से यहाँ बनाया है। खैर, 200 सालों से चल रही इस मारामारी में एंड में मैं बस यही कहूँगा कि हो सकता है वहाँ खजाना हो भी, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े दिमागों ने अपना वहाँ पैसा लगाया है, और हो सकता है कि वहाँ पानी के अलावा कुछ ना दबा हो। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे आपकी राय ज़रूर जाननी है। प्लीज़ आप मुझे उसके बारे में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, मेरे इंस्टाग्राम पर 25,000 फॉलोवर्स पूरे करवा दीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। प्लीज़ आप मुझे वहाँ फॉलो ज़रूर कर लें। वहाँ मैं छोटे मोटे फैक्ट्स और वीडियो से रिलेटेड स्टोरीज वगैरह लगाता रहता हूँ। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट ऑन पर चॉक एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।